नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। पिछली बार मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि घर में कई बार बहुत काम हो जाता है। तो आपको पिछली बार का जो पार्ट 2 है सवाल जवाब का वो नहीं दे पाई, तो इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे दूं और साथ के साथ बैठे बैठे ही पार्ट 2 भी बना दूं। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो चलिए, सवाल ज़्यादा है, पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है रेमिया का कि मुझे ब्लैक वाले गोपाल जी लेने हैं, पर सब बोलते हैं कि कलर उतर जाता है, पर मेरा बहुत मन है, मैं क्या करूं आप बताएं, क्योंकि आपके पास भी ब्लैक गोपाल जी है। तो जी बिल्कुल, मेरे पास भी जो लड्डू गोपाल जी हैं ब्लैक कलर के हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी गोपाल जी जो काले वाले होते हैं कलर निकल जाता है, कोटिंग पर डिपेंड करता है कि कोटिंग कैसी की हुई है। अगर उस पर पेंट किया हुआ है ब्लैक कलर का तो वो उतर ही जाएगा। हाँ, अगर कोटिंग की हुई है तो वो थोड़ा टाइम बाद उतरता है, धीरे धीरे करके उतरता है। जैसे मेरे ठाकुर जी है, उन्होंने कड़े पहने हुए हैं, तो जहाँ से कड़े पहने वहाँ से कलर उतर गया, जो उनके पैर है वहाँ से कलर उतर गया, तो हल्का फुल्का उतर जाता है। तो बाकी तो अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने भाव हैं कि आपने कौन से लड्डू गोपाल जी लेने हैं। फिर सवाल है नीलम का कि मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर कन्हैया जी के चरणों में विलीन हो गए। क्या मैं अपने एकमात्र पुत्र लड्डू गोपाल की सेवा उसी प्रकार कर सकती हूँ जैसे मैं पहले करती थी? समाज की बातों से मन बहुत भटकता है, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो जी मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो दुख है वो बहुत भारी है, लेकिन ईश्वर के आगे कभी भी किसी की नहीं चलती है। और एक ये संसार का नियम है, जो यहाँ आया है वो जाएगा ही जाएगा। कोई पहले जाता है, कोई बाद में चला जाता है। इस धरती पर हमें भेजने से पहले ही भगवान हमारे हाथों में एक रिटर्न टिकट पकड़ा देते हैं। बस उसके अंदर डेट होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे जिसका नंबर आता जाता है वो इस स्टेशन को छोड़कर गाड़ी में सवार होके चला जाता है। ये अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा। मैं यही कह सकती हूँ, ठाकुर जी आपके पति की आत्मा को शांति दे, आपको सब्र दे इतना बड़ा दुख सहने की। रही बात लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की, तो जी बिल्कुल, भक्ति करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से जो दुख है, मन का बोझ है, वो हल्का हो जाता है। और दूसरी बात कि समाज की बातों से मन बहुत भटकता है, तो जी आप भक्ति करें। भक्ति करते हुए आपका समाज की बातों में जो मन है वो कभी भी नहीं भटकेगा। कौन आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, इसका आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो जी बिल्कुल निसंकोच होकर ठाकुर जी की सेवा करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, क्योंकि भक्ति से ज्ञान आ सकता है, लेकिन ज्ञान से भक्ति नहीं आ सकती, ज्ञान से अहंकार आएगा। तो बस यही कहूँगी कि ठाकुर जी की पूजा करें, सेवा करें, उनकी भक्ति करें। फिर सवाल है ब्लिसफुल का कि अगर हमें अब्रॉड शिफ्ट होना पड़े कुछ दिन के लिए तो क्या करें? कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों के लिए तो क्या करें? तो जी कुछ दिनों के लिए अगर आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, यानी कि आपको वापस आना ही है, जैसे मैं पंजाब में आई हुई हूँ, तो मेरे ठाकुर जी राधा रानी वहाँ हैं, मैं उनकी मानसिक रूप से सेवा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी हमारे ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा मैं करती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो बड़े वाले जो युगल जोड़ी होती है, जो बड़ा विग्रह है, उनकी सेवा अपने आप हो जाती है। नहीं तो आप मानसिक रूप से सेवा करें कि ठाकुर जी को उठाया है, भोग लगाया है, दूध का भोग लगाया, जो भी आपकी दिनचर्या है। फिर काफ़ी लोगों के सवाल है कि मैम आप प्लीज़ ये बताइए कि आप पंजाब में ही हो अभी तक, और पंजाब में हो तो कहाँ हो और कितने दिन और हो? तो जी अभी मैं बिल्कुल पंजाब में ही हूँ, आपको वीडियो देखकर पता लग ही रहा है कि पंजाब में ही हूँ। और कितने दिन और हूँ, देखिए ये तो दाना पानी है, जितने दिन मेरा यहाँ का दाना पानी लिखा है उतने दिन मैं पंजाब में हूँ। और दूसरी बात कि पंजाब में आप कहाँ पर हो? तो जी मैं पंजाब में जो फिरोजपुर है वहाँ पर हूँ।
फिर सवाल है विमला देवी का कि मैम मैंने आपसे कल भी पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, प्लीज़ बताइए कि विडो हूँ, क्या मैं चूड़ी पहन सकती हूँ, प्लीज़ जवाब दीजिए। तो जी बिल्कुल आप चूड़ी पहन सकती हैं, किसने कहा कि आप नहीं पहन सकती। क्या जो विडो है क्या उनके कभी पति नहीं थे, उनके थे, तो आप वो चूड़ी पहने, क्योंकि नंगे हाथ कहते हैं कि किसी भी स्त्री को, या हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि लड़की को भी नंगे हाथों नहीं रहना चाहिए, कोई कड़ा या कोई चूड़ी हमेशा पहन कर रखनी चाहिए। तो ये तो बेकार की बात है कि आप विडो है चूड़ी नहीं पहन सकती। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि पति के जाने के बाद सब कुछ छोड़ दिया जाता है। क्या खाना छोड़ दिया जाता है, क्या जीना छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जाने वाला चला गया, बहुत दुख होता है, घर का कोई एक मेंबर जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो जी जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, तो क्या नहीं करते हैं, क्या हंसते नहीं हैं, क्या हम मुस्कुराते नहीं हैं। ठीक है, याद भी आते हैं, रो भी लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर टाइम रोते रहते हैं। ईश्वर ने हमारे को एक जो चीज़ बहुत अच्छी दी है वो है भूलने की। अगर भूलने की जो चीज़ है, एक अच्छी चीज़ हमें ना दी होती तो आज ये दुनिया कुछ और ही होती। तो जी बिल्कुल आप चूड़ी पहने, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन सकती। फिर सवाल है हॉबी का कि क्या नरसिंह भगवान की फ़ोटो घर में रख सकते हैं। तो जी देखिए, इस बारे में मुझे इतना नहीं पता। जहाँ तक मैंने सुना है कि जिनके घर में नरसिंह भगवान की पूजा होती है वो अपने घर में भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं और अपने घर में भगवान नरसिंह की जो फोटो है वो रख सकते हैं। हाँ, ये है कि भगवान नरसिंह की जो पूजा की जाती है, कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो ही उनकी पूजा करते हैं। फिर सवाल है अभिषेक का कि मैम आप बताओ क्या करें मेरी माँ को ठीक करने के लिए। तो जी कोई भी घर में सदस्य बीमार है या कोई परेशानी है तो हम सिवाय ठाकुर जी की पूजा की या परमात्मा की तो जी बिल्कुल ईश्वर की पूजा, मैं तो यही कह सकती हूँ, सोच पॉजिटिव रखें। अपनी मम्मी से भी यही बोले कि आप ठीक हो जाएंगे, पूरा दिन यही बोलते नहीं मुझे ठीक होना है, क्योंकि जैसी एनर्जी हम फेंकेंगे पलट के वही एनर्जी हमें मिलेगी। आप भी जब भी अपनी माँ को दवाई दें, जो पानी दें दवाई के साथ, तो उस पानी में हीलिंग पावर डालें। उस पानी को देखकर बोले कि नहीं मेरी माँ को ठीक होना है, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक होना है, उन्हें ठीक करेंगे ईश्वर। तो आप ये सब बोले, और जब भी उन्हें कोई खाना दें तो खाने के अंदर भी देखकर बोले कि ये जो खाना है प्रसाद रूपी है। तो जो भी खाना आप दें वो भी ठाकुर जी के भोग लगाएं, मानसिक रूप से लगाएं जैसी आपकी इच्छा हो, और बोलें कि नहीं मेरी माँ को ठीक होना है, वो ठीक हो रही हैं। तो ऐसे हीलिंग पावर उनके अंदर डालें तो आपको देखेंगे कि उनके अंदर जो उनकी सेहत है काफ़ी हद तक ठीक होने लग गई है। क्योंकि हर बार बोलती हूँ, हर चीज़ हमारी सोच के ऊपर होती है। जैसी एनर्जी दूसरों को देंगे वैसी एनर्जी मिलेगी। तो अपनी माँ से भी बोले, वो भी हमेशा यही बोलती रहे कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रही हूँ। फिर सवाल है कृष्णा का कि मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ और मैं निर्जला एकादशी से करना चाहती हूँ, तो क्या ज़रूरी है निर्जला रहकर ही व्रत करें, निर्जला एकादशी से व्रत उठा सकती हूँ। तो जी बिल्कुल निर्जला एकादशी से आप व्रत उठा सकती हैं। और रही बात कि व्रत निर्जला ही रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत निर्जला ही रखना है। आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, जो भी व्रत करें। तो जैसे संडे आता है, एकादशी संडे की होती है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए। तो अगर मीठा ना खाने से कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है, तो तबीयत खराब होगी, पूजा पाठ भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो इससे बेहतर यही है कि जैसे आपका शारीरिक सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप व्रत करें। वैसे आपको एकादशी से पहले कोशिश करूंगी वीडियो देने की, निर्जला एकादशी से पहले आपको वीडियो मिलेगी ही मिलेगी कि व्रत कैसे किया जा सकता है। फिर सवाल है शुचि श्रीवास्तव का कि मेरे सवाल का प्लीज़ जवाब दीजिए। पिछले 1 महीने से मेरा पूजा करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे घर लड़ाई, आर्थिक कमी, कलह कलेश चल रहा था। एंड 1 महीने तक मेरी पूजा में दिया ना मैंने ना मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स ने नहीं जलाया था। पर आज एकादशी के दिन मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं जगन्नाथ यात्रा की तैयारी कर रही हूँ और विष्णु जी की पूजा कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? दीदी मेरी एज 13 साल है।
तो जी ये आपकी एज चलो 13 साल है, आप छोटे हो, तो ये सवाल सभी लोगों के लिए जिनके मन में ऐसी शंकाएं होती हैं कि घर में कलह था, पूजा करने को मन नहीं किया, घर में आर्थिक कमी थी, पूजा करने को मन नहीं हुआ। तो घर में कलेश होता है, कलह होता है, तो क्या आप खाना छोड़ देते हैं? मान लो आपके घर में 10 दिन तक कलेश है या 5 दिन तक कोई कलेश है, क्या 5 दिन आपने पूरी अपनी दिनचर्या खत्म की? आपने स्नान भी किया होगा, आपने अपने जो कपड़े हैं वो भी बदले होंगे, या जो भी नित्य कर्म होंगे आपको, आपने वो किए होंगे। क्या आपने खाना नहीं खाया होगा? खाया होगा। कलेश के बावजूद भी, आर्थिक कमी के बावजूद भी, जो भी घर में होगा वो आपने खाया होगा। तो हम सिर्फ ईश्वर के कामों में ही कटौती क्यों करते हैं? बल्कि जब दुख आता है या सुख आता है, वैसे तो हर पल प्रभु का सिमरन करते रहना चाहिए, प्रभु को याद करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि प्रभु को सिमरन करोगे, प्रभु को याद करोगे तो आपके घर के अंदर आर्थिक कमी नहीं आएगी या आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, कलेश नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ें आएंगी आपको, लेकिन आपको महसूस नहीं होंगी, क्योंकि आप प्रभु का सिमरन करते हुए आपके अंदर यानी कि भगवान की भक्ति करते करते आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके घर के अंदर आर्थिक कमी है, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपके घर में कलह है, कलेश है। तो सबके लिए यही है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति सामने आती है, तो जैसे और काम आप अपने घर में जरूरी समझते हैं, तो ठाकुर जी का दिया जलाना, प्रभु की सेवा करनी, भक्ति करना, इसे कभी भी ना छोड़ें। फिर सवाल है रवि पांडे का कि दीदी मैं एकादशी का व्रत रखना शुरू करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो दे सकते हो कि कैसे शुरू की जाए, किस एकादशी से शुरू की जाए, पूजा विधि वगैरह। तो जी मैंने भी बोला गया कि वैसे मैं वीडियोस अपने चैनल पर दे चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। कोशिश करूँगी कि अभी जैसे संडे को एकादशी है उससे पहले आपको वीडियो मिल जाए, नहीं तो निर्जला एकादशी से पहले पहले आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बताती हूँ। अच्छे काम करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी या कोई ऐसा विशेष मुहूर्त आएगा तब से मैं पूजा अर्चना शुरू करूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी दिन भगवान के हैं, सिर्फ सोच, सभी दिन भगवान के हैं, सभी दिन अच्छे होते हैं, क्योंकि सिर्फ सोच का फर्क होता है कि ये दिन अच्छा है, ये दिन अच्छा नहीं है। अच्छे कामों के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। बुरे कर्म करने के लिए 1000 बार सोचना चाहिए और 1000 लोगों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अच्छे कामों के करने के लिए कभी भी किसी से सलाह ना ले और जो अच्छे काम आपने करने हैं वो करते रहें। फिर सवाल है लखनऊ का कि आंटी जी मेरे घर में 3 केले के पेड़ हैं, जिसमें एक को मैंने पूजन करती हूँ और 2 धोखे से लग गए, प्लीज़ बताएं घर में 3 पेड़ नहीं रखना चाहिए। तो जी देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि घर में 1 पेड़ नहीं होना चाहिए, 2 पेड़ नहीं होने चाहिए, 3 पेड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप पेड़ की पूजा करते हैं, करनी चाहिए केले के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार के दिन। तो ऐसा नहीं कि 3 पेड़ उगाए तो आप उनको काट कर फेंक देंगे, तो इससे तो आपको पाप ही लगेगा। अगर आपके घर में 3 पेड़ उगे भी हैं तो कोई तो कारण होगा, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। और ये भी लेकर चलो कि जो होता है प्रभु इच्छा से होता है और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर सवाल है ममता नागपाल का कि क्या हम माँ दुर्गा को तुलसी अर्पण कर सकते हैं या नहीं, हम विष्णु लक्ष्मी जी को तुलसी अर्पण कर सकते हैं या नहीं। तो जी आप विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, इनको तुलसी अर्पित की जाती है। हनुमान जी को भी तुलसी अर्पित कर सकते हैं, भगवान राम को भी तुलसी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शंकर भगवान और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। फिर सवाल है श्रेया गर्ग का कि क्या आप शादी पार्टीज में खाना खाती हैं आफ्टर वियरिंग तुलसी माला। तो जी ये सवाल पहले भी काफ़ी लोगों का आया है, मैं हर बार इस सवाल का जवाब देती हूँ और बिल्कुल
सही तरीके से देती हूँ, इसमें मेरी कोई झूठ नहीं होता। तुलसी माला धारण किए हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं। पहले मैं प्याज लहसुन खा लेती थी, शादी वगैरह में जाती थी, तुलसी माला धारण की या प्याज लहसुन खाया कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी माला धारण करते करते मुझे ये ज्ञान आया। ज्ञान क्या आया, ज्ञान तो इतना है कि आ ही नहीं सकता किसी को। प्रभु कृपा हुई, हरी इच्छा हुई कि मैंने जो प्याज लहसुन है वो खाना छोड़ दिया। करीबन कोई 1.5-2 साल से मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। किसी शादी वगैरह में जाना होता है तो जैसे जो भी बिना प्याज का खाना होता है, वैसे बिना प्याज का खाना वहाँ होता नहीं है। जैसे दही हो गई, कुछ मीठा ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि जो प्याज लहसुन का खाना है वो ही खा के पेट भरा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दही खा सकते हैं, उसके साथ आप चावल खा सकते हैं, तो पेट भरने से मतलब होता है। या कहीं जाते हैं तो अपना घर से खाना खाकर जाते हैं। ये होगी ब्याह शादी में जैसे मैं जाती हूँ तो मैं खाना लहसुन प्याज का नहीं खाती हूँ। तो तुलसी माला धारण करने के बाद मैं खाती थी। फिर काफ़ी लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स भी आए थे मुझे कि कैसी कैसी बातें करती हो, हमारा धर्म खराब कर रही हो, लोग क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। तो जी, जब किसी को पूजा की तरफ लेकर, शुरुआत तो किसी को पूजा की तरफ ले जाने के लिए करनी ही होगी ना। तुलसी माला में अपने आप में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति इसे धारण कर लेता है उसका प्याज लहसुन अपने आप ही छूट जाता है। तो मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास करती हूँ। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था शायद उनको भी ये जवाब मिल गया। तो एक जो सुषमा जी हैं, सुषमा देसाई है या कौन है, मुझे प्रॉपर नाम लेकिन है सुषमा जी, तो वो मुझे हमेशा उल्टा ही लिखती हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। तो आप बेफिक्र रहिए, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता है। आपकी बात में बड़े ध्यान से सुनती हूँ और आपको जवाब भी बड़े अच्छे से स्माइल दे के ही करती हूँ। तो शायद आपको भी पता लग गया होगा कि तुलसी माला में कितनी ताकत है। तुलसी माला धारण करने के बाद मेरे अंदर कितना बदलाव आया है, ये कभी बैठकर चर्चा करूँगी तो फिर आपको पता लगेगा कि तुलसी माला में कितनी शक्ति है, कितनी इसके अंदर पावर है। तो अगर कोई इंसान बदलना चाहता है अपने आप को, तो हो सकता है वैसे उसके अंदर बदलाव ना आ रहा हो, तो लेकिन तुलसी माला धारण करने के बाद उसके अंदर बदलाव 100% आएगा ही आएगा। फिर सवाल है राहुल आरबी का कि राधे राधे दी, राधे राधे जी, क्या आपने मुझे बताया नहीं, क्या खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की तरह कर सकते हैं? तो जी देखिए, मंदिरों में जो मूर्तियों की स्थापना होती है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती ही होती है, तो आप कर सकते हैं। फिर सवाल है रचना शर्मा का कि दंडवत प्रणाम माता जी। तो जी बिल्कुल प्रणाम आपको, आप खुश रहें। ये बताएं कि इस्कॉन से दीक्षा कैसे लें और आपने कैसे ली? तो जी मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, और इस्कॉन से कैसे दीक्षा ली जाती है इसका कोई प्रोसीजर मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने ठाकुर जी की पूजा करनी है, बिल्कुल सीधे भाव से, सरल भाव से, बिना किसी आडंबर के, क्योंकि मैं उन चीज़ों में विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर, आपके मन में छल कपट और किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए वो पूजा बहुत अच्छी पूजा है, ठाकुर जी वो पूजा स्वीकार करते हैं। तो जी देखिए, मैंने कहीं से अभी तक कोई दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि अभी तक हरि कृपा नहीं हुई, या यूँ कह दो कि हरि इच्छा नहीं हुई, जिससे मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। फिर सवाल है राधे श्याम का कि हम न्यू मंदिर की स्थापना किस दिन करें, प्लीज़ बता दीजिए। तो जी न्यू मंदिर की स्थापना आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं फिर से ये कहती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो ये जो युग परिवर्तन चल रहा है इस समय में, तो ये मत सोचे कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है। इस युग में देखा जाए तो हर दिन बुरा है। क्या क्या घटनाएं घट रही है पृथ्वी पर, बहुत बहुत हो रहा है, तो वो भी हमारे कारण ही है। तो ये मत सोचें कि हमें आज का दिन अच्छा है या 15 दिन बाद अच्छा दिन आएगा तो पूजा करेंगे। तो जी आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूजा पाठ शुरू कर दें, ताकि जो हमारी धरती पर कष्ट आया हुआ है, तो जितने ज़्यादा लोग मिलकर पूजा अर्चना सेवा भक्ति करेंगे तो ये जो कष्ट है उतनी जल्दी कम होगा। फिर सवाल है विजय का कि बाल गोपाल के लिए अलग से प्रसाद बनाना होता है क्या? तो जी अलग से प्रसाद बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने घर में कुछ खाया तो उनके लिए कुछ और बनाया, ऐसा नहीं है। हाँ, बिना प्याज लहसुन का भोग उनके लिए बनाया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर सवाल है सुनीता शर्मा का कि राधे राधे मैम, आप कौन सा मंत्र रोज करती हैं? तो जी
जो मैं मंत्र पढ़ती हूँ, मैं सुबह पूजा करने से पहले अपने जो मंत्र पढ़ने हैं वो मैं शुरू कर देती हूँ। गणपति भगवान से मेरे मंत्र शुरू होते हैं, उसके बाद सभी देवी देवताओं के जो जो मंत्र होते हैं, जो जो मुझे याद है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। हाँ, बाकी जो एक मेरे अंदर जो मंत्र चलता रहता है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो मंत्र लगातार चलता रहता है। फिर सवाल है गणेश प्रजापति का कि प्लीज़ रिप्लाई करें कि कान्हा जी को मैं सुबह का ही भोग लगा पाता हूँ। तो जी कोई बात नहीं, कान्हा जी को अगर आप सुबह का ही भोग लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं। बाकी पूरा दिन जब भी आप अपना कोई खाते हैं या पीते हैं तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को बोल दें कि ठाकुर जी आओ भोग लगा लो। फिर सवाल है दीक्षा शुक्ला का कि मैम मैं युगल जोड़ी अपने घर लाना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा कि पीतल की लूँ या मार्बल की, आप ही कुछ बताएं। तो जी देखिए, ये तो आपकी इच्छा, आपके भावों पर डिपेंड करता है कि आपने जो युगल जोड़ी है पीतल की लेनी है या आपने युगल जोड़ी मार्बल की लेनी है। हाँ, पीतल की में ये लगा है कि वो थोड़ी सेफ होती हैं, मार्बल की मूर्ति का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।